एक चीज नोटिस किया आपने, एक आदमी जो ये कर सकता है वो ये भी कर सकता है। आपने नोटिस किया हर आदमी आज टॉम क्रूज को सिर्फ एक एक्शन स्टार समझता है, लेकिन लोग ये भुला चुके हैं कि वो एक बहुत कमाल का कैरेक्टर एक्टर भी है। देखो, मैं भी आप लोगों की तरह ही टॉम क्रूज को देखते बड़ा हुआ हूँ। टॉम क्रूज को मिशन इम्पॉसिबल और एज ऑफ टुमारो जैसी फिल्मों में देखा है। इस आदमी को 20 साल हो गए इस तरह की फिल्में करते हुए, लेकिन एक दिन मैंने किसी तरह इनकी वनीला स्काई देखी और फिर मैंने इनकी मैग्नोलिया देखी और फिर मैं इस रैबिट होल में गिरता ही गया और मुझे टॉम क्रूज की आइज वाइड शट, कोलैटरल, लेजेंड्स, द कलर ऑफ मनी, रेन मैन, अ फ्यू गुड मैन, इन तरह की फिल्मों का पता लगा और मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि टॉम क्रूज इज अ फॉरगॉटन एक्टर बट अ सेलिब्रेटेड एक्शन सुपरस्टार। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल बनता है कि हाउ टॉम क्रूज इज अ गुड एक्टर। टॉम क्रूज ने अपने करियर में बहुत अच्छी फिल्में की हैं जिसके अंदर उसने अपनी एक्टिंग को बहुत अच्छे से जाहिर किया है। इसके अंदर फिल्में जैसे बॉर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई, जेरी मैग्वायर एंड मैग्नोलिया हैज गॉट हिम 3 ऑस्कर नॉमिनेशंस एंड मल्टीपल गोल्डन ग्लोब्स। इसके बाद मिशन इम्पॉसिबल की और मिशन इम्पॉसिबल के बाद मेरे ख्याल से टॉम क्रूज को एक ऐसा मजा आया कि वो एक्शन मूवीज की तरफ अपने आप को रिज्यू करना शुरू कर दिया है। टॉम क्रूज की पर्सनैलिटी की एक खास बात यह है कि वो जिस डायरेक्टर के साथ काम करना पसंद करता है वो उसके साथ और ज्यादा काम करता है और इसकी बड़ी अच्छी मिसाल स्टीव मैक्वेरी की है। अभी तक ये इस आदमी के साथ 6 फिल्में बना चुके हैं और अभी इन्होंने 8 फिल्में और बनाने का इरादा है। टॉम क्रूज ने अपने करियर में हॉलीवुड के आधे डायरेक्टर से ज्यादा के साथ काम किया है। ब्रोज कलेक्टिंग डायरेक्टर्स लाइक इन्फिनिटी स्टोन्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट से ज्यादा डायरेक्टर्स के साथ टॉम क्रूज ने काम किया है। गिनाऊं? चलो शुरू हो। फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला, पॉल थॉमस एंडरसन, मार्टिन स्कॉर्सेसी, रिडली स्कॉट, ब्रायन दे पाल्मा, ओलिवर स्टोन, स्टैनली क्यूब्रिक, स्टीवन स्पीलबर्ग, माइकल मैन, जोसेफ कजिंस्की, स्टीव मैक्वेरी। अगर टॉम क्रूज की इस पर्सनैलिटी शिफ्ट की वजूहात जानी जाए तो मेरे हिसाब से 2 वजूहात बनती हैं। फर्स्ट, ही शिफ्टेड हिज करियर टुवर्ड एक्शन मूवीज। मिशन इम्पॉसिबल 2 के बाद तकरीबन 20 साल हो गए हैं टॉम क्रूज ने कोई कैरेक्टर ड्रिवन मूवी नहीं की है। उसने एक्शन मूवीज की हैं और सिर्फ एक्शन मूवीज ही की हैं, जिसके अंदर टॉप गन आ गई, मिशन इम्पॉसिबल, ओब्लिवियन आ गई। He has shifted toward delivering action movies rather than character movies। और मेरे हिसाब से इसकी दूसरी वजह बनती है क्रिटिक्स पर्सपेक्टिव। क्रिटिक्स का ओपिनियन अब तो हॉलीवुड में इतना मैटर नहीं करता क्योंकि सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, लेकिन तब के टाइम पे क्रिटिक्स की ओपिनियन की वैल्यू थी, अभी भी है, उतनी नहीं है, कम है। क्रिटिक्स ने टॉम क्रूज को एज एन एक्शन सुपरस्टार प्रेजेंट किया है और मेरे ख्याल से क्रिटिक्स ना भी होते तब देखें 20 साल में एक नई जनरेशन आ जाती है। 2 decades 20 साल में उस आदमी ने एक भी कैरेक्टर ड्रिवन मूवी नहीं की। इन सालों में जो नई जनरेशन आई है वो टॉम क्रूज को मिशन इम्पॉसिबल और एज ऑफ टुमारो जैसी फिल्मों की वजह से जानती है, ना कि वनीला स्काई और मैग्नोलिया जैसी मूवीज की वजह से। मेरे ख्याल से टॉम क्रूज की ये पर्सनैलिटी शिफ्ट एक कैलकुलेटेड इमेज शिफ्टिंग थी। व्हाट टॉम क्रूज वांटेड टू डू, हम अगर टॉम क्रूज का नाम सुने तो हमारे दिमाग में बिग एक्शन स्पेक्टिकल और एक्शन स्टार है। टॉम क्रूज अपने नाम के साथ ये चीजें जोड़ना चाहता था, इस चीज में बखूबी सक्सेसफुल भी हुआ है। टॉम क्रूज इस वक्त हॉलीवुड का लास्ट एक्शन सुपरस्टार है। देखो, टॉम क्रूज शुरू से स्टार था, उसकी पर्सनैलिटी शुरू से मैग्नेटिक थी। उसके इंटरव्यूज में जो वो चार्म और जो वो कॉन्फिडेंस लेकर आता है वो हर कोई नहीं लाता था। टॉम क्रूज जिस तरह से बुलीज को और प्राइवेट क्वेश्चंस को आंसर करता था, इट जस्ट प्रूव्स कि हाउ गुड ही इज एट हैंडलिंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो नथिंग कुड हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बिकमिंग अ स्टार। मुझे जो चीज टॉम क्रूज का फैन बनाती है कि इवन दो ही इज बीन अ स्टार ऑफ हॉलीवुड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इस चीज ने उसके काम करने को, पैशन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया है। He still believes in delivering quality work। वो इंसान इस चीज की वजह से फिल्में नहीं करता कि मेरे नाम पे फिल्म बिकती है। वो आदमी इस वजह से फिल्में करता है क्योंकि वो अपने नाम के साथ जो क्वालिटी जोड़ी हुई है वो उस क्वालिटी पर डिलीवर करना चाहता है। Everything I can to help this art form, to support and champion new voices, to protect what makes cinema powerful, hopefully without too many more broken bones. That would be nice. बॉलीवुड में, पाकिस्तान में तो इसलिए फिल्में मीडियोकर करते हैं कि मेरे नाम पे फिल्म बिकती है, लेकिन टॉम क्रूज क्वालिटी फिल्में इसलिए देता है क्योंकि वो अपने नाम के साथ जो क्वालिटी जुड़ी है वो उस पर डिलीवर करता है। तो यही वो चीज है जो उसको एक सुपरस्टार बनाती है। अगर आप टॉम क्रूज के अभी भी इंटरव्यूज देखो, ही स्टिल बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मूवीज एंड फिल्म मेकिंग। टॉम क्रूज ने अपने करियर के पीक पर ट्रॉपिक थंडर में लेस ग्रोसमैन जैसे कैरेक्टर किए हैं, व्हिच प्रूव्स दैट हाउ मच ही लव्स द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। अगर वो चाहता तो ये ना करता, he could have stuck to his action driven roles, लेकिन वो आदमी एक्सपेरिमेंट करता है because he loves the craft। और अभी रूमर्स भी हैं कि लेस ग्रोसमैन पे एक मूवी बन रही है। I think that Tom Cruise is a blueprint for how a star should be।
वो आदमी आज इतना सक्सेस पाने के बावजूद अपने क्राफ्ट पर यकीन रखता है, अपनी डेडिकेशन पर यकीन रखता है और अपने क्वालिटी पर यकीन रखता है, विच इज वाई स्टिल हैज दैट इमेज।